कैपिटल स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ में नवीद खोखर और प्रोग्राम में आज बात करेंगे फीफा के होने वाले सेमीफाइनल्स के हवाले से। और सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड का 60 साला जो एक ख्वाब था उसको चकनाचूर कर दिया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी और इससे पहले स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे के सेमीफाइनल की दौड़ और फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया था। और अब अगर बात की जाए तो अब स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल के अंदर मौजूद हैं। हम अपने अपने शो में पहले शो में भी बात की थी कि स्पेन वो टीम है कि जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिसके वो फाइनल में पहुंचने के। मैं तो आज भी शायद इस बात को ये ज़रूर कहूँगा कि मे बी अर्जेंटीना के साथ जिस तरह मिस्र का मैच हुआ और अगर इस तरह का कोई मैच नहीं होता स्पेन के साथ तो मे भी स्पेन ये मैच जीतने की पोजीशन में होगा। आज बात करेंगे, फीफा के प्रेसिडेंट कहते हैं कि वर्ल्ड कप में अगली बार 48 के बजाय 64 टीमें शामिल कर ली जाएंगी। और क्या इन 64 टीमों में पाकिस्तान की टीम भी आ सकती है? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अपने रवैये कितने बदलने पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप है जो सिर्फ यूरोप और जनूबी अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। क्या जेन्युइनली ऐसा है कि फीफा के प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप यूरोप और जनूबी अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, तो क्या पूरी दुनिया की टीमें वहाँ पर जाके प्रॉपर्ली खेल सकती हैं? और मिस्र की फुटबॉल टीम अपने मुल्क में वापस पहुँच गई है और बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया उसका। और अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का वो जो मैच जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था और इजिप्ट और पूरी दुनिया ये समझती है शायद कि अर्जेंटीना को उसके अंदर अलग से फेयर प्ले का मुजाहरा नहीं किया गया था और वो मैच है जो मिस्र जीता हुआ था। इस पर बात करेंगे। जमशेद राना साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक फुटबॉलर है, सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मोहम्मद अजमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट है, सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच जमशेद भाई। वो पहले मैचेस में हम मौजूद थे, आई थिंक फुटबॉल वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने तो हमारे तो जेहन में था कि स्पेन ने जाना है और आखिर स्पेन आ गए सर इन फाइनल। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो हमने कोई 5-6 टीमें फाइनलाइज की थी कि इनके चांसेस हैं ऊपर आने के। तो आप उनको देख लें कि सेमीफाइनल में आपकी वो चारों टीमें आई हैं। आपके स्पेन भी आई है, फ्रांस भी आई है, अर्जेंटीना भी आई है और इंग्लैंड का भी हमने 5वें-6ठे नंबर पे कहा था। और मैचेस जो है वो फिर सेमीफाइनल में आके अगर हम देखें तो हर टीम पूरी कोशिश करती है ऊपर आने की। तो मेरा ख्याल है कि जो हमने अपना असेस किया था इस प्रोग्राम में वर्ल्ड कप से शुरू जब हुआ था तो ऑलमोस्ट हम तकरीबन वही टीमें हमें फाइनल में और सेमीफाइनल में मिली है। बिल्कुल ठीक है अजमल भाई, जो प्रेडिक्शन जो चीज़ें हमने शुरुआत में डिस्कस की थी और वो हमें दिखी हैं और फिर अब स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल, क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वर्ल्ड कप अब आखिरी मराइल में बल्कि बिल्कुल नज़दीक आ चुका है अख्ताम के, तो फुटबॉल के इस एक नाइल बाइटिक मैच के अंदर बहुत सनसनी थी इस मैच के अंदर अर्जेंटीना और इंग्लैंड में, और स्पेन और फ्रांस का जो मैच था सेमीफाइनल देख लें आपके सामने बड़े ही ज़बरदस्त रहे। आप आखिरी लम्हात तक 39% प्रेडिक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थी फ्रांस की, 22-21 इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्पेन ये नीचे थे काफ़ी थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट मैच टू एंड। अभी तक फ्रांस की जो रैंकिंग थी, फ्रांस की जो अभी तक जो प्रेडिक्शंस या उसकी जो फोरकास्ट की जा रही थी पूरी दुनिया के अंदर माहिरीन की, वो फ्रांस टॉप पे था। फुटबॉल अगेंस्ट स्पेनिश, स्पेन इस वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जिसने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया। अभी तक इस टीम के अगेंस्ट सिर्फ कैबो वर्डी ने ही गोल स्कोर नहीं किया, ना उन्होंने करवाया इनसे। इस वक्त फुटबॉल के अंदर जो सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का जो मैच था उसके अंदर मैं देख रहा था कि जो एक यूनिक स्टाइल है स्पेनिश फुटबॉलर्स का, जो जिस तरीके से टिकी टाका फुटबॉल वो खेलते हैं, टिकी टाका फुटबॉल के अंदर उनकी फुटबॉल की शॉर्ट पासेस, उनकी स्किल्स, उनकी जो 19 ईयर्स ओल्ड के बहुत ही ज़बरदस्त दिफाई खिलाड़ी हैं कुबारसी, जिस तरीके से कैलियन एम्बापे को उन्होंने रिकवर किया हुआ था। कुबारसी 19 साल के और इस वर्ल्ड कप के बेहतरीन रिकवरी करने वाले डिफेंडर हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पेन की तरफ से विद इन 11 सेकंड्स के अंदर अपनी बॉल अगर उनसे छीनी तो उन्होंने रिकवर भी की। कैलियन एम्बापे के अगेंस्ट जो उनके जो कोच थे फॉल्टी ने जो उनको लगाया था एम्बापे के ऊपर, तो वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो रोड्री थे इनके कैप्टन,
आउट क्लास एटलेटिको मैड्रिड के वो कैप्टन भी, और उसके बाद इन्होंने जो सर्कल के अंदर और अपने 25 यार्ड्स के अंदर जो फुटबॉल खेला रॉड्री ने, अटैकिंग मिडफील्ड, लेकिन उनकी असल पोजीशन डिफेंसिव मिडफील्ड की है। उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट जो फुटबॉल खेला है ना, आप कि जो माहिरीन, जो कमेंटेटर भी कह रहा था और बाकी की जो उनकी जो प्रेडिक्शंस थी वो कुछ और थी, और उससे बरअक्स खेला उन्होंने। आपने देखा कि इस सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन के मैच के अंदर दोनों टीम की फॉर्मेशन सेम थी, 4-3-2-1, 4-3-2-1 स्पेन, दोनों की सेम पोजीशन की, जहाँ इस फॉर्मेशन से हम खेल रहे हैं वही फॉर्मेशन स्पेन की भी थी। तो दोनों टीमें मोहतात थी, दफाई अंदाज का इख्तियार किया हुआ था, लेकिन अब ओइज़रबल के प्लेंटी किक्स मिलनी लेमी जमल को, फिर वो प्लेंटी अनएक्सपेक्टेड वो उनकी तरफ से थी, लेकिन प्लेंटी अवार्ड होगी, डेंजरस एरिया के अंदर किक लगी उनको, तो पहली साइकोलॉजिकली बढ़तरी एक गोल किया, ओइज़रबल ने गोल स्कोर कर दिया। फिर उसके बाद पॉलो पेड्रो पोरो, वो गोल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने गोल स्कोर किए। इसी तरह आप बेल्जियम को किसने आउट किया? मैरिनो ने, बेंच के प्लेयर ने। इसी तरह आपके जो अभी जो इन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला था उस टीम को कैसे बाहर किया? मैरिनो। आखिरी लम्हात में जो दूसरे हाफ के मैरिनो चेंज होते थे। इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच है स्पेन की कि आपकी इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा रिकवरी करने वाली, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा फुटबॉल के साथ कमिटेड टीम जो नज़र आई वो स्पेन की नज़र आई है, सिर्फ सिंगल गोल के ऊपर। उनके गोलकीपर उनाई सिमोन ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, एक गोल कंसीड किया हुआ है। इस वक्त गोल्डन ग्लव्स के लिए भी वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। इसी तरह फुटबॉल के अंदर फेयर प्ले के अंदर भी चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और ये स्पेन भी उसमें आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि स्पेन के अंदर फुटबॉल के हवाले से जो चेंज आई है आखिरी 3-4 मैचेस के अंदर वो आउटस्टैंडिंग थी। फ्रांस को कहीं पे भी किसी जगह पे उन्होंने खेलने का मौका नहीं दिया। फ्रेंच फुटबॉलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एम्बापे ने आखिरकार स्टेटमेंट ऑफ द मैच कह दी कि हम डिजर्व नहीं करते थे, हम अच्छा नहीं खेले। तो इस वजह से स्पेनिश फुटबॉलर्स ने जो अपना एक मुनफरद, एक स्टाइलिश फुटबॉल, टिकी टाका फुटबॉल जो दुनिया भर में वो जाने पहचाने जाते हैं, शॉर्ट पासेस के अंदर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपने उस मैच के अंदर देखा कि इतने डब्ल्यू शेप के अंदर, आप डब्ल्यू शेप को देख लें कि उन्होंने हाइट से डाउन से हाइट के ऊपर, राइट से लेफ्ट के ऊपर फुटबॉल को इतना अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने। और 3 वर्सेस 1 इस सारे वर्ल्ड कप के अंदर मैं ये सवाल आपसे भी फिर जमशेद भाई से भी रखूंगा। इस सारे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा बॉल के ऊपर कंट्रोल आपने किस टीम का देखा? बिल्कुल, मैंने अभी बताया आपको कि स्पेनिश फुटबॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा कंट्रोल्ड बॉल शो किया है और इतना अच्छा बॉल पासिंग, एक्यूरेसी फुटबॉल की एक्यूरेसी फुटबॉल की बेस्ट टीम इस टाइम स्पेन थी। आपकी स्टार्ट के ग्रुप स्टेज के मैचेस के अंदर कुछ और था। आप कैबो वर्डी के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ कर रहे हैं और वो जिनिया वहां से जब शुरुआत हुई ना जमशेद भाई, जब हम देख रहे थे कैबो वर्डी का वो मैच में था कि मैंने इस टीम को रेट किया है फाइनल के लिए और ये कैबो वर्डी है जो इसके खिलाफ गोल नहीं मारा। जमशेद भाई ने भी, हमने इस मैच में डिस्कस किया था स्पेन की टीम वहां पे, लेकिन हम हॉलैंड को ऊपर लेके जा रहे थे, हम बेल्जियम को ऊपर लेके जा रहे थे, हम स्पेन को वो फुटबॉल नहीं बता रहे थे। लेकिन स्पेन ने जो कमबैक किया, जो उन्होंने अपनी नेशनल गेम खेलना शुरू किया आफ्टर द राउंड ऑफ 32, आउटस्टैंडिंग। और आपने फ्रेंच फुटबॉलर्स को ऐसे बांध के रख दिया था कि वो समझ से बाहर थे कि उनके मैगन्स गोलकीपर इस टाइम टॉप 3 में, टॉप 4 में आ रहे हैं। स्टार पहले हाफ में आप देख लें इतने पजल नजर आए, बैक पास के ऊपर आप गोलकीपर की जो रिफ्लेक्सेस और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोलकीपर की लास्ट बॉल के ऊपर जो देते हैं वो गोलकीपर नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा था। मैगन्स इतना पजल हुआ था क्योंकि उनकी स्पीड इतनी अच्छी थी, रोड्री की, कुबार्सी की, पेड्रो की, आपकी जो उसका ओल्मो, माय गॉड उसकी जो रिकवरी थी। वापस आप इधर आता हूं। जमशेद भाई काफी देर से ना खामोश है, आप वो देख रहे हैं यार ये मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे भाई। ये हम बात कर रहे थे फुटबॉल कंट्रोल की, आपने बॉल कंट्रोल किस में देखा पूरे इन सारे मैचेस के अंदर, इन ऑलमोस्ट 100 के करीब जो मैचेस हैं इनमें? जब शुरू में हमने एक मैच सारी टीमों का देखा तो हमें टीमों की पोजीशन और टीमों की कंडीशन और उनके प्लेयर्स की असेस करने में आसानी हुई। और हमने देखा कि स्पेन ऐसी टीम है जिसको मैंने शुरू में कहा था, और काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो है वो फ्रांस और स्पेन का जो सेमीफाइनल हुआ है ये वर्ल्ड कप के खूबसूरत तरीन मैचों में से एक था। आपने फेयर प्ले देखा, आपने बॉल कंट्रोल देखा, आपने यूरोपियन फुटबॉल को देखा कि कितना खूबसूरत फुटबॉल खेला गया। उसके अगेंस्ट अगर हम अर्जेंटीना का और इंग्लैंड का
अगर मैच देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो काफ़ी टफ फुटबॉल, क्योंकि वो जो आपका साउथ अमेरिकन ज़रा टफ फुटबॉल खेलते हैं, यूरोपियन ज़रा अपना एक स्टाइल है उनका जो वो खेलते हैं। तो जब स्पेन ने गोल किया, आपने ये चीज़ देखी कि डेफिनेटली जिस टीम पे गोल हो जाता है और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तो उसे पता है कि फाइनल तो वो अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। लेकिन स्पेन ने फ्रांस के जो इतना बेहतरीन अटैक था, इतना खूबसूरती से कंट्रोल किया, ना कि कंट्रोल किया कि काउंटर अटैक पे जाके उन्होंने अपना दूसरा गोल भी किया। तो गोल करने के बाद एक उसको मैच को कंट्रोल करना, फ्रांस को बांध के रखना, और एम्बापे को जो आपने कंट्रोल किया है तो वो बड़ा बेहतरीन। इसकी दूसरा सेमीफाइनल रात को हुआ अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। इंग्लैंड पहला हाफ अच्छा खेली है, दूसरे हाफ में जब इंग्लैंड ने गोल किया, गोल कर होने के बाद मैं ये कहता हूँ कि अर्जेंटीना ने ऐसा खेल खेला है कि उनको समझ ही नहीं आने दी, और अटैकिंग, इतना अटैकिंग फुटबॉल, ना सिर्फ 2 गोल किए, इसके अलावा आप देखें कि इंग्लैंड के गोलकीपर के सेफ, और उसके बाद जो मिसिंग हुई है, अगर आप करें तो मैं कहता हूँ जो आखिरी 20 मिनट अर्जेंटीना ने फुटबॉल खेला है कल, वर्ल्ड क्लास, मतलब है कि उसने बताया कि जो अटैकिंग उसको संभलने ही नहीं दिया, मतलब है कि हर टीम की कोशिश होती है, वो कंप्लीटली डिफेंसिव कर दिया। अब उनके पास और दूसरा कोई ऐसा चांस ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जमशेद भाई ने भी बात की कि पिकफोर्ड की, जो जमशेद भाई गोलकीपर रहे हैं इंटरनेशनल, और पिकफोर्ड के इतनी क्लोज डिस्टेंस पे उसने इतने आउटस्टैंडिंग सेव किए। जमशेद भाई बताएंगे कि रिफ्लेक्सेस ने इतने जबरदस्त, बड़ा क्लोज डिस्टेंस के ऊपर इतना स्पीडी हेड लगे हैं, और पिकफोर्ड ने वो सेव किए, वरना 4-1 या 3-4 बहुत ज्यादा स्कोर होना। बड़ा रेट किया जा रहा था इस मैच में, मगर वो उनकी तरफ से की परफॉर्मेंस नहीं है एम्बापे की। जी देखिए, फ्रेंच फुटबॉलर्स के अंदर मैंने आपसे इसमें आपके और प्रोग्राम से बिफोर स्टार्ट ऑफ मैच स्ट्रेटेजिक्स प्लानिंग्स होती हैं, अपनी हिकमत अमलीज होती हैं। आपके जो स्पेनिश कोच थे फॉन्टे, वो बहुत समझदार, बड़े एक्सपीरियंस कोच हैं। आपकी जो रोड्री हैं, जो उनके कैप्टन है हर्नांडेज को रोड्री, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं उनकी जो स्किल और उनकी जो सेंस, उनका फुटबॉल की जो मैच्योरिटी है, आउट क्लास है। उन्होंने जो, आप उसको गौर से देखें तो सर्कल के अंदर फुटबॉल खेलते हैं, और सर्कल के अंदर से ही अपनी डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, सर्कल के अंदर से ही अटैकिंग मिडफील्ड के ऊपर स्ट्राइकर्स को सपोर्ट करते हैं जाके। एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना, आपकी स्पीड, आपकी रिकवरी, आपकी फटीग इतनी स्ट्रांग है कि आपने फ्रेंच फुटबॉलर्स को अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि फ्रांस फुटबॉल टीम के जो बेहतरीन आपके जो प्लेयर थे, जो फुल एनर्जी में थे, सलीबा, वो ग्रोइंग इंजरी हो गए उनकी। आप देख लो, सलीबा आउट हो गए ग्राउंड से, उनके प्लेयर्स, उनकी टीम के ऊपर बहुत असर, सलीबा का बहुत असर पड़ा। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन रिकवरी करने वाले, बेहतरीन स्टैमिने वाले, बेहतरीन स्पीड, बेहतरीन इंडोरेंस वाले प्लेयर सलीबा। जब ग्राउंड से वो बाहर गए, अनफॉर्चुनेटली वो चेंज हुए। बेंच के प्लेयर्स वैसे कोंडी है, कोने हैं, आपकी जो एम्बापे के साथ आपके और स्ट्राइकर भी मौजूद थे, और लीजे आप, लेकिन सलीबा से कमेंटेटर भी कह रहे हैं कि सलीबा से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि जो फ्रेंच फुटबॉल टीम के वो इंजर्ड हो गए। तो आपकी सामने वाली टीम स्पेन है, स्पेन की टीम की अपनी एक हिकमत अमली है, ठीक है, कोऑर्डिनेशंस, बॉल की ग्राउंड की चौड़ाई इस्तेमाल करनी, ट्रायंगल फुटबॉल खेला उन्होंने। आपकी शॉर्ट पासिस के अंदर आपकी जो गिव एंड टेक एक्यूरेट। आपकी अर्जेंटीना की, जिसमें जमशेद भाई ने बात की है कि अगले हाफ में अर्जेंटीना तो ऐसे होगा जिस तरीके से किसी ने इनको बस वो जख्मी शेर साबित हो रहे थे वो जिस तरीके से गॉर्डन ने गोल किया, डिफेंसिव शफलिंग हुई, और उसके बाद मोलिना, मार्टिनेज, हर्नांडेज, उसके बाद डायगो मैराडोना के भतीजे सिमियोनी, वो डायगो सिमियोनी के बेटे हैं। अच्छा। और डायगो मैराडोना के भतीजे हैं। सही। सिमियोनी जो अटैकिंग फुटबॉल पे जाते थे, और उसके बाद राइट से लेफ्ट से राइट, उन्होंने शफल करके रख दिए डिफेंस लाइन। ठीक है। आपने फुटबॉल के अंदर देखा है कमिटमेंट्स, आपकी अपनी टीम के साथ कमिटमेंट्स, अपने प्लेयर्स की कमिटमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग दे, फुटबॉल बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, फुटबॉल में बहुत स्पीड आ चुकी है। VAR ऐसे नहीं लगाया गया कि फुटबॉल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस्माइल अल-फता जो मोरक्कन रेफरी हैं, मोरक्को में पैदा हुए और अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन नेशनलिटी के साथ हैं, उन्होंने इस मैच को बड़ा अच्छा सुपरवाइज किया। इसी तरह आइवन बर्टन ने, जो आपने फ्रांस का और उसका मैच एल सल्वाडोर के हैं, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, टीचिंग करते हैं, दोनों टीचर हैं, एक क्वालिफाइड रेफरी हैं, अच्छे मैच को उन्होंने सुपरवाइज किया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ह्यूमन एरर तो है ना, ह्यूमन एरर होता है। तो उस हवाले से आपकी टेक्नोलॉजी भी आपकी आई हुई है, आपकी और चीज़ें भी हैं। अब आप जमशेद भाई से बात हो रही थी तो जमशेद भाई कहते हैं देखिए गोल्डन बॉल आ गया है, पहले रेड बॉल था जो रिफ्लेक्सिव में गोलकीपर की प्रॉब्लम आ रही थी कलर्स के ऊपर ना, अब इन्होंने ब्लैक और वाइट के साथ थोड़ा सा गोल्डन टच दिया है, तो उसके अंदर गोलकीपर्स की भी कुछ शिकायत थी, इस वजह से इन्होंने बॉल भी चेंज किया है। अब आपने देखा होगा कि मैच के अंदर हाइड्रेशन ब्रेक का इतना फ़ायदा होता है टीम को, प्लेयर्स को, इसी को नहीं फीफा को भी। $7,50,000 हाइड्रेशन ब्रेक के ऊपर एक कमर्शियल्स उनकी ब्रांडिंग आती है। कमर्शियल के होते हैं बिल्कुल, बड़ा पहले कमर्शियल को ले आना बड़ा मुश्किल होता था कि यार हाइड्रेशन ब्रेक 22 सेकंड्स के अंदर, अगले हाफ में 67 सेकंड्स के अंदर आपकी 3-3 मिनट्स की हाइड्रेशन ब्रेक, 3-3 मिनट्स कहाँ जा रहे हैं? $2,50,000 $7,50,000 पॉइंट ऑफ व्यू से ना फीफा ने वैसे बहुत सारी चीजें चेंज की हैं और फीफा ने देखिए पैसा कमाया है वैसे। फुटबॉल की अपनी एक ब्यूटी है, वो ब्यूटी यही थी और शुरू से आज तक यही देखे आए 45 मिनट के दो। अब इन्होंने ये एक टेम्पो बना होता है टीम का और हमारे देखने वालों का भी, उस टेम्पो को आपने थोड़ा सा ये ये दो मुख्तलिफ ना राय हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये एक फीफा ने अपने पैसा कमाने के लिए या उनके मार्केटिंग टूल था कि उन्होंने यूज़ किया उसको, बट दूसरी साइड जो जमशेद भाई बात करें, ये रियल में स्पोर्ट्स दिखती है वहाँ पे कि जब आप 45 मिनट मुसलसल खेलते हैं आपको अंदाज़ा होता है आपकी फिटनेस कितनी है। अब यहाँ पे ब्रेक्स और फिर इंजरी ब्रेक और हाइड्रेशन ब्रेक और दिस एंड दैट, ये ब्रेक से जो आई थिंक आपको दोबारा से बकअप तो करती हैं टीम को दोबारा से फिट होने में मदद तो देती हैं, बट वो स्टैमिना उस तरह का प्लेयर्स के अंदर शायद नहीं बन, वो कंटिन्यूटी जो आपकी मैच की चल रही होती है या जिस तरह का फुटबॉल इससे पहले होता है, वो एक बहुत बड़ी चेंज है कि आपने आफ्टर 23 मिनट या 22 मिनट पहला ब्रेक लिया, सेकंड ब्रेक, तो वो एक मैच का रिदम और जिस तरह में खूबसूरती और ब्यूटी जो हम शुरू से एक फुटबॉल की थी उसमें आके थोड़ा सा देखिए उसके अंदर ना फीफा ने जो रूल्स की अमेंडमेंट्स की है ना, इसके अंदर ये रूल्स के अंदर आ गया ना, हाइड्रेशन ब्रेक को भी रूल्स के अंदर उन्होंने डाल दिया 3 मिनट की हाइड्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर अबव 30। अब ये टेम्परेचर 25, 26, 27 भी जा रहा था, एनर्जी लेवल प्लेस का कुछ डाउन हो जाता है, कुछ फटीग्स होती हैं, कुछ और मामला, ये बामी मशावरत से कोलैबोरेशंस ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड्स के मामले से हुआ है। तो इस वजह से सारी टीमें इसके ऊपर एग्री होती हैं। आप टीमें एग्री ना करें, आप अपनी अपनी कंट्रीज यूएफए जो कॉन्फ्रेंस जो रीजन्स है वो ना एग्री करें, ये सारे के सारे इनकी अपनी मुतफ़िका मशावरत से, मुतफ़िका राय से, मुतफ़िका अप्रूवल से ये चीज़ें होती हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट होती है वर्ल्ड कप के अंदर। फीफा ने अभी हाइड्रेशन ब्रेक 3 मिनट की दी, फिर उसके बाद आपकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, आप कतर में दिसंबर में वर्ल्ड कप हुआ था, टेम्परेचर्स आपके सामने ही हैं, तो फुटबॉल की एनर्जी लेवल, फुटबॉल की जो बता रहे हैं कि इससे पहले हाइड्रेशन ब्रेक नहीं होती थी, तो हाइड्रेशन ब्रेक के अंदर फुटबॉल के हवाले से आपने देखा होगा कि इस हाइड्रेशन के ब्रेक के बाद प्लेयर्स की जो एनर्जी लेवल है, ये प्लेयर्स की जो कंटिन्यूटी है उसमें मुतासर होती है, लेकिन उनको रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ मिलता है जब वो पानी वाटर ब्रेक, जिस तरह कूलिंग ब्रेक है, वाटर ब्रेक है, उसमें आते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने प्लेयर्स की जो एनर्जी लेवल को बहाल करने के लिए फीफा ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। अब कल मैच में रात को देख रहा था मैं कि अब रूल्स अप्लाई करने वाली बात है ना, अब रूल्स अप्लाई इन्होंने किए कि आप मार्टिनेस जो अर्जेंटीना की गोलकीपर थे, उससे पहले आप पिकफोर्ड थे इंग्लैंड के, वो 8 सेकंड वाला रूल जो है, वो रेफरी जो है ना, वो 8 सेकंड वाला बॉल रिलीज नहीं करते थे, फट प्लेयर रेफरी जो स्माइल जो है उनको इशारा भी करता था, बताता भी जी का 4, 5, आपने गौर से अगर रेफरी को देखा तो वो फिंगर्स के साथ भी ना, तो वो उस हवाले से प्लेयर्स और गोलकीपर्स को भी इंटीमेट किया गया रेफरीज की तरफ से। तो आइवन बर्टन ने आप देख लें कि एक इतना बड़ा मैच फ्रांस और स्पेन का, प्लेयर की रेफरी की इक्विपमेंट्स में आता था जो आपका स्प्रे था, वेनिशिंग स्प्रे जो होता है, वो भूल गया और जब उसको फ्री किक मिली एक स्पेन को, तो वो कहीं ऐसे वो फिर उसके फोर्थ ऑफिशियल ने जाके उसका वेनिशिंग स्प्रे दिया, जाके कोच मार्क करते हैं लाइन के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक फुटबॉल की खूबसूरती है। अच्छा, एक और चीज़ भी कही जा रही है कि वर्ल्ड कप का ये जो फाइनल होना है, इस दौरान एक शॉर्ट सेरेमनी भी होगी और वो आपके आधे घंटे की होगी। अब ये वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है कि आधा घंटा आप एक हाफ हो गया उसका,
नेक्स्ट के लिए ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा। पहले कर ले या इसको बाद में कर लें, इसके ऊपर बात चल रही है। यूएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस की जो गवर्निंग बॉडी है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बड़े सख्त गुस्से में भी हैं। यूएफए जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट आपके से नेटवर्क के हवाले से इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक रीजन है, और फुटबॉल के हवाले से फीफा की एक उस हवाले से उनकी जो कोलेब्रेशंस होती हैं फिर यूएफए से बहुत ज़्यादा होती है उनकी। यूएफए ने तो अब खलीफा थानी को अपना नॉमिनेट भी कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं फीफा के प्रेसिडेंट के लिए, जो पीएसजी के प्रेसिडेंट हैं कतर वाले शेख साहब हैं वो पेरिस के। तो उस हवाले से ना वो इसके अंदर ना वो उनको थोड़ा सा होता है। आप स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशंस, आप स्पेनिश के साथ आपकी पोर्टुगल्स, आपकी जर्मन, आपकी इंग्लैंड वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो रेड कार्ड के ऊपर अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक ठाक इन्फेंटिनो जो है ना उनकी वो ग्रिप में आए हुए हैं बात में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमांड कर दी थी यूएफए के, और फीफा के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमांड कर दी कि रिज़ाइन करें। लेकिन फीफा के अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन, इथिक्स कमेटीज बनी हुई है, डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है। तो जमशेद भी इससे इत्तफाक करेंगे कि फुटबॉल जो है ना भावी मुशावरत और कोलैबोरेशन से रूल्स भी अप्लाई होते हैं और बाकी चीज़ें। फुटबॉल की जब बात की जाए तो अगर आप कंपैरिजन करें तो क्वार्टर फाइनल में अगर आपकी 8 टीमें आई हैं तो 6 इसमें यूरोप की हैं, तो इस मीन यूरोप में फुटबॉल तो है जी, तो उसका फुटबॉल का अपना एक लेवल है, और डेफिनेटली अगर वो इस चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि जिस तरह क्या जो रूल रेगुलेशन है, किस तरह इस वर्ल्ड कप देखते हुए आप उसमें मज़ीद मैं ये बात कर रहा था, ये जो उन्होंने ड्यूरिंग मैच के दौरान जो आपने एक ब्रेक ली है और ब्रेक में आपने एक शॉर्ट सेरेमनी रखी है, इसको आप मतलब आपने समझते कि खेल मतलब एक गेम सारी खत्म ही हो जाएगी, आधा घंटा बहुत लंबा गैप ये ऐसा मेरा जो अपना ख्याल है कि जो फुटबॉल का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ जो पहले मैच हुए हैं ब्रेक है वही ब्रेक रहेगी, उसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज आप उस जो रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फीफा इसकी वायलेशन करेगा, या सेरेमनी पहले होगी या मैच के बाद होगी। आपका जो अगर 90 मिनट्स का मैच होता है तो उसके में जो ब्रेक है 20 मिनट्स की है। जी अब ये जो आर्टिकल 27 फीफा ने रेड कार्ड के ऊपर निकाल लिया, हो सकता है इथिक्स कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी कुछ इसमें से निकाल ले। बहरहाल इससे कतई नज़र के फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से कि भाई इसमें मामलात आ रहे हैं, फीफा अगले वर्ल्ड कप के लिए ब्रेक्स के अंदर 10 मिनट्स एडिशंस के लिए भी उनके पास सजेशंस आई हैं। सजेशंस चल रही 30 मिनट्स की ब्रेक होनी चाहिए जी दोनों। आप मैंने कहा यार फुटबॉल के हवाले से और भी हमारी डिस्कशन चलती है, तो फीफा के अंदर और से भी बहुत सी चीज़ें अप्लाई होनी है, और लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB जो इंग्लैंड में इनका हेड ऑफिस है वो कनेक्टेड है फीफा, और फीफा ही की हवाले से फीफा ही की डोमेन है, उसके अंदर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको पास करते हैं, उसे डिसिप्लिन कमेटी के भी होते हैं, कुछ आपके रूल्स 17 लॉज हैं फीफा के, 17 लॉज की कुछ ब्रांचेज़ हैं, उसके अंदर वो अमेंडमेंट्स करते हैं। और भी अभी फीफा के 19 जुलाई के बाद भी कुछ और आने, कुछ इन्होंने अप्लाई इस पर किए हैं, कुछ बाद में भी करने हैं इन्होंने। तो जो ब्रेक है और जो सेरेमनी है उसके वाले बातचीत चल रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है चल रही है, अब उस पर इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, अगर ट्रम्प के होता है मेरा ख्याल हो जाएगा जैसे रेड कार्ड हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया, और इस पर मज़ीद ही बात करेंगे सर। नाज़रीन, बात करें फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और 2 सेमीफाइनल हुए, अब स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल मैच होने जा रहा है इतवार की शब को, और देखना होगा कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना कौन सी टीम मैच जीतती है, फाइनल जीतती है और फीफा वर्ल्ड कप का और दुनिया में फुटबॉल का बादशाह बनते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो होने जा रहा है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, और इसके जो 3rd और 4th नंबर की टीम्स हैं वो आपस में मुकाबला करेंगी फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। कौन जीतेगा, नंबर 3 पे कौन होगा, नंबर 4 पे कौन होगा, और फाइनल कौन जीतेगा, ऐसे बात करेंगे। जमशेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जुमल हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, आप कैसे देखेंगे, हम ज़रा पहले नंबर 3 और 4 की टीम पे बात कर लेते हैं, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, कैसे देखेंगे इस मैच को जो हफ्ते की शब को होने वाला है? जी, 18 तारीख को जो 3rd पोजीशन के लिए मैच होगा उसमें फ्रांस जो है वो फेवरेट भी है, और उसकी टीम जो है वो मैं समझता हूँ कि इस टाइम काफ़ी बेहतर है, और वो ज़रूर इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। और अब जो फाइनल है उस पर अगर हम जाएं तो फाइनल में दोनों टीमें जान मारेंगी। डेफिनेटली अर्जेंटीना वर्ल्ड चैम्पियन है, अपना जो टाइटल है उसको बरकरार रखने के लिए,
और स्पेन को मैं बड़ा फेवरेट समझता हूँ और बड़ा अच्छा फुटबॉल खेला है, ख़ास तौर पे जिस तरह हम ये समझ रहे थे कि फ्रांस फेवरेट थी, डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप, लेकिन सेमीफाइनल में आके स्पेन ने उनको आउट क्लास कर दिया और उन्होंने दिखाया कि वाकई वो एक टीम है, तो फाइनल अच्छा होगा इंशाल्लाह। सर अजमल भाई, ये कैसे देखेंगे आप इसको नंबर 3 नंबर 4 की टीम में इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह जमशेद ने बताया कि फ्रेंच फुटबॉलर जो हैं थोड़ा सा इंजरी का शिकार भी हैं। अब सलीबा उनके मेन प्लेयर इंजर्ड हुए हैं और इसके अलावा अभी उनका बेंच, अब मेरा ख्याल है वो उनके जो डीडियर जिसमेस जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे और डी चैम्प्स जो है वो अब वर्ल्ड कप के बाद खैरबाद भी कह रहे हैं। और छोटा एक फाक फुटबॉलर फ्रांस के ज़िनेडिन ज़िडान मैनेजर्स के लिए अब आगे आ रहे हैं फ्रेंच फुटबॉलर्स के लिए। तो ज़िनेडिन ज़िडान अगर आ रहे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन डी चैम्प्स जो हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है फ्रांस के फुटबॉल के हवाले से। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो फुटबॉल का मैच तीसरी पोजीशन का है, तो जिस तरह जमशेद भाई ने कहा मैं भी फ्रांस को ही फेवरेट करार दूंगा, लेकिन कुछ भी कहना करबलस वक्त होगा। इंग्लैंड की फ़ुटबॉल की टीम के अंदर सिवाय जो एक इंजरी के बाकी टीम उनकी मुकम्मल है, हैरी केन भी मौजूद हैं और फुटबॉल का मैच अच्छा देखने को मिलेगा। तो फ्रांस वैसे तीसरी पोजीशन हासिल कर लेगा। फ्रांस तीसरी पोजीशन के लिए आज आप ज़रा फाइनल पे बात कर लेते हैं। फाइनल जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एक इससे पहले एक और कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी बात आ रही है, मुझे कहा जा रहा है शायद इसमें हमने बात करनी है। अर्जेंटीना का जो सेमीफाइनल हुआ उसमें इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना हुआ, कहीं पे कुछ लग रहा है कि अर्जेंटीना को शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है। फेयर प्ले जिस मैच में अर्जेंटीना होती है शायद उसमें हमें कम ही देखने को मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, सिवाय एक इजिप्ट के मैच के अंदर ज़ाहिर है पूरा का पूरा जो उनका ऑफिशियल था वो सस्पेंड हो चुका है। जो फ्रांस के रेफरी थे उसमें लेडगिजर्स जो थे फ्रांकोस और उनके साथ जितना भी स्टाफ था, तो असिस्टेंट रेफरी 1/4 ऑफिशियल थे, सस्पेंशन उनकी हो चुकी है। लेकिन रेफरी बोर्ड था ना, चीफ रेफरिंग ऑफिसर पेरोगिरी कोलिना और उसमें बोजिका सिमो जो है वो रेफरी डायरेक्टर है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो विद इन देयर डिसीजन लेते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि भाई एल सल्वाडोर के रेफरी थे एवन बर्टन, उन्होंने मैच को सुपरवाइज किया आपके स्पेन का और फ्रांस का मैच आउटस्टैंडिंग से सुपरवाइज़ किया। उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट्स भी थे, लेकिन तकरार चलती रहती। इस्माइल को काफ़ी प्लेयर्स ने, दोनों टीम्स के प्लेयर, आप इंग्लैंड का और अर्जेंटीना के मैच के अंदर देख लें, दोनों टीम्स के प्लेयर के कितनी गुत्था हुए हैं, कितना उनके आपस में उलझाव हुआ है। तो वो रेफरी ने उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि येलो कार्ड भी हुए। राउंड ऑफ 16 तक जितने भी येलो कार्ड हुए थे, रूल्स डिसिप्लिन कमेटी ने, फीफा ने, वो ओवर रूल सारे क्लियर कर दिए थे, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेमीफाइनल फाइनल खेलने का मौका मिल जाए। उसके बाद अभी, वरना अर्जेंटीना के जो कल 2 प्लेयर्स को येलो कार्ड हुआ, प्रीवियस मैच के रिकॉर्ड्स को देख ले तो वो इस मैच में हो सकता है कि सेमीफाइनल फाइनल के भी ना एलिजिबल होते, लेकिन एक डिसिप्लिन रूल बना था तो उसके अंदर राउंड ऑफ 16 के जितने भी कार्ड थे उन्होंने क्लियर कर दिए थे। ये एक अच्छी खबर थी उन प्लेयर्स के लिए जो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अब इंग्लैंड स्पेन की और उसके यहाँ, स्पेन ने तो बहुत कम लिए हैं डिसिप्लिन फेयर प्ले के हवाले से, और जिस तरीके से नॉर्वे की टीम इस तरह बेहतरीन रही, चेक रिपब्लिक की टीम बहुत अच्छी रही है। तो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा येलो कार्ड इजिप्ट की टीम को हुए, उसके बाद कनाडा की टीम को हुए। तो स्पेनिश और अर्जेंटीनियन प्लेयर्स फाइनल के अंदर, आप जो भी मैच देख लें आपके हवाले से, आप उनका अपना स्टाइल है। ला लीगा वर्सेस कौन का कोपा अमेरिका चैंपियन, तो यूरोपियन के हवाले से आप देख लें तो मैच इक्वल है। डिफरेंस ऑफ फुटबॉल ये है कि आप स्पेनिश जो है वो जो अपना स्टाइल से फुटबॉल खेलते हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता अर्जेंटीनियन भी है। आपने इंग्लैंड के सेकंड हाफ के अंदर देख लें, बड़े शॉर्ट पासिस के अंदर बड़े ट्रायंगुलर, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेसी को उन्होंने यूटिलाइज़ किया। मेसी की फुटबॉल के हवाले से जो उन्होंने बॉल डिलीवर किए हैं, जिसके ऊपर गोल स्कोर भी हुआ, जो क्रॉस किए हैं, जो उन्होंने मोलिना के साथ, मार्टिनेस के साथ, फर्नांडिस के साथ, आपके गुंजेलेस के साथ जो उन्होंने बॉल को गिव एंड टेक किया, आउटस्टैंडिंग था। ब्रेक की है, क्वालिटी है। तो फुटबॉल का कल का मैच 50-50 है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन को नफसियाती बर्तरी हासिल है। डिफेंडिंग चैंपियन को नफसियाती बर्तरी। अच्छा, मैं ज़रा बात करना चाह रहा था कि स्पेन किस तरह से मुख्तलिफ है दूसरी टीम से, या अर्जेंटीना किस तरह से मुख्तलिफ है, या इनका आपने पूरे मैच के अंदर, पूरे इवेंट के अंदर आपने इनका गेम प्लान देखा है, बदलता है, हिकमत अमली इनकी बदलती है, क्या था स्पेन के पास स्पेशली?
कि आप 16 साल के बाद आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं? अजमल, आप कि स्पेन की बात की आपने वो प्लानिंग की बनाई कि जिसकी वजह से आप फाइनल के अंदर आज मौजूद हैं? देखिए, पहले मैच में जिस तरीके से कबड्डी का जिक्र किया, जमशेद भाई ने भी कहा कि स्टार्ट में इन्होंने भी कहा था, पिछले आप प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, डिस्कशंस मौजूद है। कुछ देखें, हमारा फुटबॉल के हवाले से एक आइडियाज़ होते हैं, हमारी अपनी एक प्रेडिक्शंस है, फोरकास्ट है, फुटबॉल देखते हैं, गौर से देखते हैं। गो के पाकिस्तान का फुटबॉल और जनूबी एशिया का फुटबॉल और एशिया का फुटबॉल सारा का सारा आपके सामने ही है। तो सिवाय जैपनीज कोरियंस फुटबॉल्स के हवाले से, तो ऑस्ट्रेलियंस ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया, वो ऑस्ट्रेलिया एशिया में खेलता आगे। स्पेनिश फुटबॉलर जो हैं वो बाय बर्थ फुटबॉल जो खेलते हैं, वो आफ्टर 8 to 9 ईयर्स के बाद आप उनका स्टाइल ही टिका टाकी वाला है। टक 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 वो छोटे शॉर्ट पासिस के अंदर फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने इसके अंदर ट्रायंगुलर फुटबॉल के साथ आपके एरियल फुटबॉल के अंदर जो सर्कल्स के अंदर खेलते हैं, वो इतना बॉल का कंट्रोल और एक्यूरेसी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आपको शॉर्ट पासिस के अंदर ऐसे कर्व बॉल भी दे देते हैं कि आपको समझ नहीं आती। और आपकी एक रोनाल्डिन्हो एक वर्ल्ड क्लास शोर-ए-फाक फुटबॉलर थे ब्राज़ील के, और अभी दोबारा भी इन हुए हैं किसी क्लब के लिए। तो वो उनका एक इंटरव्यू था, उसने कहा था कि मैं रात के शाम के सनसेट के बाद मैं अक्सर बीच पे चला जाता था। बीच पे 5 से 7 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते थे, जो उनकी नेचुरल डॉज होती थी ना, मैं उसको रीड करता था। ठीक है, क्योंकि ये किसी जगह पे सिखाई नहीं जाती, किसी एकेडमी में, किसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, कहीं नहीं। तो ये नेचुरल डॉज जो होती है ना, ये आपके लिए बड़ी सूदमंद साबित होती है। तो मैंने इस मैच में लेमन यमल की और 1-2 और कुबारसी की 1-2 ऐसी बॉल देना मैंने असेस किया। मैंने कहा ये कैसे बॉल दिया इसने, और पाँव के कौन से हिस्से को इन्होंने यूटिलाइज किया, कौन से हिस्से को इन्होंने उस बॉल को क्लिक किया, तो वो उस बॉल एक्यूरेट उसके पास गई है। तो ये उनकी एबिलिटी है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शंस। एक किक की एक्यूरेसी के लिए कितने थाउजेंड्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती हैं, और ये प्लेयर्स जानता है। तो स्पेनिश फुटबॉलर्स जो है ना, वो अपने फुटबॉल के हवाले से एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। उनका फुटबॉल आप रियल मैड्रिड के, बार्सिलोनास के, एथलेटिको मैड्रिड के, सेविलास के, लेवांटे के और भी बड़े बड़े क्लब्स हैं जिसके अंदर प्लेयर्स खेलते हैं, और ख्वाहिश रखते हैं। पूरी दुनिया का फुटबॉलर बड़ा का बड़ा वो ला लीगा खेलने की भी ख्वाहिश रखता है। तो वजह क्या है कि उनके फुटबॉल की एक अपनी मुनफरद एक स्टाइल है उनका, एक खूबसूरती है। आप देखो, एजरबल जो है बिजनेस में बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वो फुटबॉल खेलने लग गए। वो कहते हैं मुझे जो फुटबॉल से जो होता था, तो मैं अपनी तालीम भी मुकम्मल की। इसी तरह रोड्री भी, ये सारे पढ़े लिखे और यूनिवर्सिटीज़ के प्लेयर्स हैं, और प्योर स्पेनिश फुटबॉलर्स हैं। ठीक है, प्योर स्पेनिश एज टू कंपेयर फ्रांस, प्योर स्पेनिश फुटबॉलर हैं वो। ठीक है अजमल भाई, जमशेद भाई, क्या आप देखते हैं, ओवरव्यू क्या देखते हैं पूरे वर्ल्ड कप का? देखें, वर्ल्ड कप ये जितने भी आज तक वर्ल्ड कप हुए उससे मुख्तलिफ था। सबसे पहली बात कि 3 मुल्कों में खेला गया। अच्छा, 3 मुल्कों में भी खेला गया, बिल्कुल। अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको। उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाएगा कि 48 टीम्स इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं हुई। 104 मैचेस, जबकि पिछला वर्ल्ड कप देखा जाए तो उसमें तकरीबन 64 मैचेस थे, ऑलमोस्ट उससे डबल मैचेस हो गए। तो 39 डेज का वर्ल्ड कप इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक 48 टीम्स को ला के और दुनिया के ऐसे ममालिक को भी मौका दिया गया, क्योंकि पहले 24 का होता था, फिर 32 का हुआ, 48 का हो गया। तो जो दूसरी टीमें आई और हमें नज़र आया कि काफ़ी टीमों ने आके ये दुनिया में परफॉर्म किया है कि वाकई फुटबॉल दुनिया में इतना ज़्यादा खेला जा रहा, देखा जा रहा है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब जैसे लोगों को एक वो हैबिट हो गया कि रातों को उठ के मैच देखना, और उसके बाद अब जब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद कुछ दिनों तक ये वो एक वर्ल्ड कप का 1-2 दिन का गैप आया बीच में, तो लोग थोड़ा सा कि भाई वो आज क्यों नहीं मैच है और कल क्यों नहीं, एक मतलब और बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप था। ऐसे मैं बड़ा देखें, अगर 24 टीमें थी तो इतनी ज़्यादा चीज़, फिर 36, लेकिन 48 टीम्स को
और फिर इतना बड़ा इवेंट कराना, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप था। बिल्कुल। बड़ा अच्छा कैसे ओवरव्यू करेंगे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप? देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप जिस तरह जमशेद भाई ने कुछ स्टैट बताए हैं, जो फिगर्स इन्होंने बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रिपल सेंचुरी मेरा ख्याल है कि गोल्स की इस मैच में हो जाएगी। फाइनल में 3 गोल स्कोर चाहिए, 297 गोल हो चुके हैं। अगर ट्रिपल सेंचुरी गोल स्कोर हो जाती है और 65,000 की अटेंडेंस एक मैच की एवरेज निकल आई है, 66 लाख के समथिंग, ऊपर 66 लाख से ऊपर जा चुकी है अटेंडेंस ओवरऑल। आप 35 से 36 लाख अटेंडेंस थी कतर के वर्ल्ड कप के अंदर। 94 वर्ल्ड कप को भी इन्होंने, जो अमेरिका में हुआ था, उसमें भी उसने बीट कर दिया। तो इसमें मज़ीद बेहतरी आई है, पजीराई मिली है, थोड़ा सा वो कहते हैं कि मसाला भी लगा है, मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स हुए हैं, कोई कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, कोई डिस्कशंस हुई हैं, कुछ रिजेक्शंस हुई हैं, कोई एक्सेप्टेंस हुई है। फुटबॉल अपनी जगह पे है। तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अगला भी 3 मुल्कों में ही है 2030 का। दो मुल्कों, ठीक है, पोर्टुगल, स्पेन और मोरक्को। 3 मुल्कों जी, पोर्टुगल, स्पेन और मोरक्को, लेकिन 100 साल तकरीबात के साथ 1930 2030 100 ईयर्स हो जाएंगे। सेंचुरी जो उसके अंदर पैराग्वे और अर्जेंटीना में भी कुछ मैच दिए जाएंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप के अब 1934 और 38 में इटली ने 2 लगातार वर्ल्ड कप जीते। फिर 1958 और 1962 में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत दिए। टाइटल को डिफेंड किया था पेले ने अपनी ब्राज़ील के लिए, और इसी तरह इटली ने भी। क्या आया मेसी 2022 के और 2026 में टाइटल डिफेंड कर सकेगा? 78 का, 86 का, 2022 का 7 दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है अर्जेंटीना, और 3 दफ़ा फाइनल जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है। तो अर्जेंटीना का फुटबॉल, उनकी एग्रेशन, उनका लगाव, उनकी कमिटमेंट, उनका जुनून, वो काबिल सताइश है, आउटस्टैंडिंग है। लिवर प्लेयर और बोका जूनियर्स के प्लेयर अभी भी खेलते हैं। ये ज़्यादा तरजीह नहीं देते सवाए मैसी, बहुत ज़्यादा उनको अपने मुल्क का डोमेस्टिक फुटबॉल, इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जुनून की हद तक। इसमें तो बड़ी नोटों की बारिश भी होनी है यकीनी तौर पे। जी हाँ, 670 मिलियन 671 मिलियन की प्राइस मनी है आपकी। ये भी सबसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा देखें। फिर एक और मज़ेदार बात, बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, एक बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के बताते से, कि नॉर्वेजियन फुटबॉल फेडरेशन ने अपने 5 अरब 70 करोड़, यानी कि 220 मिलियन था ग़ालिबन उनका जो क्वार्टर फाइनल तक था, तो अपनी सारी की सारी उन्होंने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक तंजीम है गज़ा के नाम थे, उन्होंने फ़लस्तीन की गज़ा के लोगों के लिए, और लीजे क्लेविनस जो उनके प्रेसिडेंट है नॉर्वे फुटबॉल फेडरेशन के, वो खुद भी फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं नॉर्वे के, वो आज नॉर्वे की फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपनी वो सारी की सारी फीफा वर्ल्ड कप की जो अमाउंट है, जो उनके प्राइज़ मनी है, वो गज़ा के मुसलमानों के नाम कर दिए। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। और फुटबॉल के हवाले से फीफा वर्ल्ड कप के अंदर बहुत मज़ेदार स्टोरियाँ आई हैं, बहुत खूबसूरत मैचेस हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज थी। आपके उनाई सेमन जो हैं गोलकीपर हैं, अभी तक 1 गोल्स कंसीड किया है, और गोल्डन ग्लव्स के लिए अभी तक मजबूत उम्मीदवार हैं। विजिनियो कैप वर्डी के, इसी तरह ऑरलैंडो गिल जो है पैराग्वे के गोलकीपर। फास्टेस्ट गोल अभी तक किसने किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर? फास्टेस्ट गोल पैराग्वे के किया है गलराजा ने, ठीक है, सबसे जो उन्होंने टर्की के खिलाफ किया था। तो फुटबॉल की और भी बहुत सी खूबसूरती है। येलो कार्ड 260 से ऊपर चले गए हैं, 14 रेड कार्ड हो चुके हैं, 12 सबसे ज़्यादा इजिप्ट ने लिए हैं। कंट्रोवर्सी इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच की अपनी जगह पे मौजूद है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। फीफा वर्ल्ड कप अपनी जगह पे है। सर ये जमशेद भाई, ये हम अगर इजिप्ट की बात करें, जैसे कंट्रोवर्सीज की बात करें, बड़ी इजिप्ट की टीम पहुंच गई अपने मुल्क में वापस, और क्या कमाल का शानदार इस्तकबाल हुआ उनका। अच्छा, उनके इस्तकबाल से ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ये टीम जीत के आ रही हो वर्ल्ड कप को, और वो बट लोगों ने बहुत प्यार दिया और सारी टीम को सारे शहरों में घुमाया, और फिर उनके झंडे और उनकी नारेबाजी और दिस एंड दैट। मैं देख रहा था कि कुछ टीम्स हैं, जैसे कैप वर्डे की टीम की हम बात कर रहे थे, और ये इजिप्ट की टीम की बात कर लें, मोरक्को की बात कर लें, इन टीम्स को जब ये अपने मुल्क में पहुंची हैं तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि आप राउंड ऑफ 16 के अंदर भी अब जब बाहर होते हैं तब भी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्वार्टर फाइनल के अंदर भी बाहर होते हैं, लोग उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आप सेमीफाइनल में आके बाहर होते हैं, लोग उसको भी सेलिब्रेट करेंगे यकीनी तौर पे। कितना इंपॉर्टेंट है ये सेलिब्रेशन उन टीमों के लिए जो राउंड ऑफ 16 से बाहर हुई हैं? इजिप्ट ने जो फुटबॉल खेला है अर्जेंटीना के खिलाफ, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन को आउट क्लास कर दिया, और उनके मुल्क ने एक्सेप्ट किया है
उन्होंने अपने फुटबॉल को देखा कि कितना खूबसूरत, और इससे बढ़ के जो उनकी गवर्नमेंट ने उनको ऑन किया है, उनको ऑनर दिया है, और उनके बाद उनको जो अपने मुल्क के बेहतरीन और बड़े अवार्डों से नवाजा है, तो इसमें के इजिप्ट जो है वो डिजर्व करती थी, और उसकी टीम ने जो परफॉर्म किया है, मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो किस चीज़ पे उनको इतना प्रोटोकॉल मिला गया है, उनकी परफॉर्मेंस पे, तो वो डिजर्व करते थे इसके। बिल्कुल। वो इजिप्ट के देखें अपने ममालिक में जो कैप वर्डी भी इसी तरह रिसेप्शन बड़ी आउटस्टैंडिंग दी है, नॉर्वे की टीम को भी अपने मुल्क के उन्होंने लोगों ने बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी है, इसी तरह आपकी ईरान के अंदर ईरान की टीम को रिसेप्शन बड़ी आउट क्लास मिली है। इजिप्ट को ज़रा 7 टाइम अफ्रीकन नेशन चैम्पियन है, वो 7 दफ़ा की अफ्रीकन कप की चैम्पियन है, और अफ्रीका में फ़ुटबॉल खेलती है, और अफ्रीकन फुटबॉल के अंदर जो अफ्रीकन नेशन कप जीतना ऐसे ही जिसने वर्ल्ड कप जीतना है जी। आप बड़े क्लोज मैचेस होते हैं आपके, अफ्रीकन एफकॉन की क्वालिफाइंग राउंड इतने स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरह आपकी जो नॉर्वेजियन फुटबॉल है वो भी नॉर्वे में, यूरोप में, तो आप इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना, इस वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड तक क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 899 मैचेस इस वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड मैचेस हुए, 899, एक कम 900 ना। अब 64 मैच के अंदर 1000 भी हो जाएंगे अगर 64 टीमें आएंगी तो कहने का मकसद है क्वालिफाइंग राउंड इतनी ज़्यादा है और इतने टफ मैचेस हैं। आपकी 4 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन इटली बाहर हो जाती है वो क्वालिफाइंग राउंड में, तो आप क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस को क्या देखते हैं? डेनमार्क देख लें, आप डेनमार्क को देख लें, सर्बिया को देख लें, आप जैसे राउंड ऑफ 16 से बाहर होते हैं, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यू नो, कि आप दुनिया की 16 टीम्स में से एक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए आपकी प्राइज मनी आपके सामने है, आपके पास फीफा जो है आपकी राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 32 डिस्कस कर रहे थे, स्कॉटलैंड आउट हो गई, आपके पास सेनेगल और बेल्जियम बड़ी मुश्किल से राउंड ऑफ 32 के लिए आई है। तो हमारी डिस्कशंस ऑन दी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं प्रोग्राम। तो फुटबॉल की खूबसूरती अपनी जगह पे। आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे जरा। फीफा प्रेसिडेंट कहते हैं कि 48 के बजाय हम 64 नंबर ऑफ टीम्स अगले वर्ल्ड कप में ले आने का प्लान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद इस पर बातचीत चल रही है। उनका ये कहना है कि ये वर्ल्ड कप है जो, या फुटबॉल है जो, वो सिर्फ यूरोप का या साउथ अमेरिका का नहीं है, ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप है और इसमें पूरी दुनिया की टीम्स को आना चाहिए। एक तो जमशेद भाई, इसमें ज़रा हम ये बात करेंगे कि अब क्या बराबरी की बुनियाद के ऊपर सारी टीम्स को, रीजन्स को नुमाइंदगी दी जाने का प्लान है अगले वर्ल्ड कप में? कोई इस तरह की चीज़ दिखती है आपको? देखा जाए कि पहले 24 टीमों का होता था, तो जब उससे हम ऊपर गए 32 टीम्स का हुआ, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। तो अभी आपने 48 टीम्स का करवा दिया, तो वो भी पॉसिबल हो गया, और हमने देखा हो रहा है। फीफा ये चाहती है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल खेला भी जाए, देखा भी जाए, और वो चाहती है कि जो हमारी नीचे की टीमें हैं ना, जो एक तो यूरोप का या आप बता रहे हैं साउथ अमेरिका का होल्ड अप मतलब है, और वो परफॉर्म करते हैं। दूसरी अफ्रीका का और एशिया का, इनकी भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारी ऐसी टीमें हैं कि जो अभी इस फेस में है कि जो अपने फुटबॉल को इम्प्रूव कर रही हैं, उसको फीफा बड़ा सपोर्ट करता है। डेफिनेटली उनके गोल प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, उनकी फील्ड्स लगाई जाती है, उनको दूसरे मौके दिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है कि आप अपने फुटबॉल को इम्प्रूव करें और इस लेवल पे लेके आए। ये फीफा का स्लोगन है। जी बिल्कुल, जमशेद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि फीफा जो है वो स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, किसी भी स्पोर्ट्स की। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन स्कूल एजुकेशन, स्कूल फुटबॉल, फुटबॉल फॉर होप, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ अपग्रेडेशन के अंदर, किसी रिमोट एरियाज के अंदर जा रही है? क्या वो रेफ्यूजीज़ के अंदर काम कर रही है? फीफा वहाँ पे भी काम कर रहा है, फीफा एजुकेशन में भी काम कर रहा है। फीफा आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ कंडीशनिंग जो फुटबॉल के हवाले से है, उसके ऊपर भी कल यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है। फीफा ने आपकी अब देख लें कि वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन इसका रेजोल्यूशन पास किया वर्ल्ड फुटबॉल डे के ऊपर। तो कहने का 25 मई को एवरी ईयर्स होता है, तो 100 साल उसके भी हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस भी कोलैबोरेशंस के साथ फीफा के फुटबॉल के प्रोग्राम्स और फीफा के जो सपोर्टिव प्रोग्राम्स है उसमें काम कर रहा है। तो फीफा जो है आने वाले कल में 64 मैचेस टीमों की ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई हासिल कर रहा है, और सारा का सारा जो दारोमदार है वो आपकी जो प्रोफेशनल्स फुटबॉल्स के ऊपर है। आपकी जो आपकी यूएफा है, आपकी जो आपकी कॉन्काकैफ है, आपकी जो ओशियाना है, आपकी जो AFC है, आपकी जो कैरिबियन फुटबॉल्स की हैं, आपकी एफकॉन है। तो इसके हवाले से जो रीजन में पूरी दुनिया में फुटबॉल अब 210 से ज़्यादा ममालिक हो चुके हैं फुटबॉल के। किसी एक स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी के कितने ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताएं?
ठीक है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल कुराई अर्ज पे खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। अच्छा, मैं ज़रा इसको इस फुटबॉल में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं आप कैसे देखते हैं इसको? जब 64 नंबर ऑफ टीम्स हो जाएंगी जमशेद भाई, तो क्या पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकेगा इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम डायरेक्टली बात करते हैं कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन की। इस समय हम साउथ एशिया के रीजन में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। उस रीजन में भी हम तीसरी और चौथी पोजीशन पे हैं, और इसमें जो टॉप की टीमें हैं वो भी वर्ल्ड कप के लिए कभी आज तक क्वालिफाई नहीं किया। हमें सबसे पहले अपना डोमेस्टिक फुटबॉल ठीक करना है, और डोमेस्टिक फुटबॉल को ठीक करके साउथ एशिया में अपने आप को इसको ठीक करने में भी हमें कम से कम 6 से 7 साल चाहिए उस लेवल पे आने के लिए। देन इसके बाद हमने एशिया की तरफ देखना है, और फिर एशिया में जाके क्या एशिया की टीमें जापान देखें, ईरान देख लें, कोरिया देख लें, चाइना देख लें, बाकी कंट्रीज देख लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटबॉल है, बड़ा प्रोफेशनल फुटबॉल खेला जा रहा है। उसके बाद जाके फिर वर्ल्ड की बारी आती है कि वर्ल्ड में हम किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे। तो देन डोमेस्टिक फुटबॉल, साउथ एशिया के फुटबॉल एंड देन एशियन फुटबॉल, इसमें अपनी टाइम जगह बनाने की। आप देख लीजिए कि 20 साल पहले जापान ने कहा था कि हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, और 20 साल का टारगेट उन्होंने पूरा किया, और आज जापान जैसा मुल्क जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं, तो वो आज जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब हम अपना कंपैरिजन करें, अभी हम स्टार्ट लें डोमेस्टिक फुटबॉल, अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, काफ़ी अरसे के बाद आप फेडरेशन का हाल देख लें, 10 साल दौर, 10 साल तक, अब 1 साल हुआ है फेडरेशन को आए हुए। मुझे बड़ी उम्मीद है 1 साल में आपने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले 1 साल में, और उससे पिछले 5 साल में आप देख लें कि आपने कितने मैचेस देखे, आपने एक इवेंट जीता भी है, आपकी टीम ने स्टार्ट लिया है। जब डोमेस्टिक फुटबॉल शुरू होगी, आप पाकिस्तान को फुटबॉल देखिएगा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक जरा फाइनल पे लेना चाहूँगा आपकी राय। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, परसेंटेज कितनी है स्पेन की अर्जेंटीना के जीत की? परसेंटेज जो अभी ओवरऑल चल रही थी, अर्जेंटीना अब तकरीबन 56% पे चला गया था। और आपकी ज़ाती राय क्या है? मैं अर्जेंटीना को इस टाइम फेवरेट करार दे रहा हूँ, और 40-60 जी 52-48। 52-48 सर। मैं स्पेन को सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट करेंगे, बट जीत की परसेंटेज? जी बिल्कुल, परसेंटेज में भी मैं आप ये देख लें कि 60% मैं स्पेन को, क्योंकि जो स्पेन का फुटबॉल मैंने देखा है, मैंने शुरू में आपको कहा था, उस वक्त तक तो स्पेन में जब मैच हुआ था तो उस पर कोई गोल ही नहीं हुआ था पूरे वर्ल्ड कप में, तो फिर 1 गोल अभी तक उन्होंने कंसीड किया है। उसके बाद उससे फ्रांस के साथ जो मैच जो खेला है, आउट क्लास, जिसको हम फेवरेट कह रहे थे। आप कह रहे हैं स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जमशेद राना साहब, मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है जो हफ्ते और इतवार की शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खेला जाएगा, और ये फाइनल है, ये खेला जाएगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। और मेरे दोनों गेस्ट हैं वो अजमल तो कहते हैं कि अर्जेंटीना जीत रही है, और जो जमशेद भाई हैं वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप स्पेन जीतेगा। बट मेरी टीम है जी वो स्पेन ही है, हम डे 1 से स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीतता है। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।